झन झन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजा कि पैसा बोलता है, कि पैसा बोलता है। हाँ दोस्तों, पैसा बोलता है, ये बात एकदम सत्य है। पैसा बोलता है और बहुत बोलता है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, मैं आज आपको एक बात बता दूं, आप कितने भी अच्छे इंसान हैं, कितने भी व्यवहारिक हैं और कितने भी बढ़िया हैं, अगर आपकी स्थिति बिगड़ जाती है और आप अपने किसी सगे संबंधी, सगे रिश्तेदार या किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के पैसे नहीं दे पाते हैं, तो आप एक क्रिमिनल से कम नहीं माने जाएंगे। क्योंकि जब तक आप लोगों का पैसा टाइम पे देते रहते हैं, तब तक तो आप एक अच्छे इंसान माने जाते हैं। ब्याजियों का ब्याज समय पर देते रहते हैं, अच्छे इंसान माने जाते हैं। किसी भी अपने खास आदमी का पैसा समय से देते रहते हैं, वो अच्छे इंसान माने जाते हैं। परंतु जब मजबूरी के कारण, स्थिति बिगड़ने के कारण आप किसी का पैसा समय से नहीं दे पाते या दे ही नहीं पाते, ऐसी स्थितियां भी लोगों की हो जाती हैं, उस समय आपसे ज्यादा मक्कार, आपसे ज्यादा गलत व्यक्ति कोई नहीं होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तो दोस्तों आप मेरी ये बात सुन लीजिए। पहले तो आप कर्जा लेना किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से, और अगर लें तो समय से उसको वापस करें, या किसी का भी पैसा आपके ऊपर है उसको समय से ना कर पाएं तो बेसमय कर दें, थोड़ा लेट लिपट के कर दें। मगर आज मैं बात करूंगा अपने देश के नेताओं के ऊपर। नेता मतलब उसके अंदर नैतिकता वाले संस्कार होने चाहिए, जो कि लगभग अब किसी नेता के अंदर नहीं है। हो सकता है 2-4 नेता ऐसे हों जिनके अंदर ऐसे संस्कार हों दोस्तों, क्योंकि नेतागिरी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है। ये एक प्राचीन समय में कोई नेता होता था तो वो लोगों के लिए लड़ता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब हर नेता बनता है अपने घर के लिए, अपना घर चलाने के लिए, कि मैं कैसे अमीर बनूंगा, मैं कैसे नहीं बनूंगा। उसके लिए चाहे उसको पब्लिक से झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े, बड़े बड़े झूठे वादे क्यों ना करने पड़े। मतलब ये लोग कुर्सी के लिए इतने पागल हो चुके हैं कि ये ऐसे ऐसे झूठ बोल देते हैं। उतना पैसा, जैसे कि अभी राहुल गांधी जी ने गारंटी कार्ड बांट दिए, 8,500 रुपए पर महिला के खाते में डालेंगे और वो कार्ड एडवांस में बांट दिए बिना जीते। अब बांटे पैसा वो, जब देश इतनी, अगर ऐसी कोई नेता बात कहता है कि पर महीने 8,500 या 10,000 महीने के हिसाब से किसी के खाते में आएंगे, तो दोस्तों वो देश 100% करप्ट हो जाएगा या कर्जे में डूब जाएगा, और उस पर बहुत बड़ा कर्जा हो जाएगा, जो कि इतनी तो देश की अर्थव्यवस्था भी नहीं होगी जितना पैसा अगर इस तरीके से अगर हर एक व्यक्ति के खाते में, हर लेडीज के खाते में 8,500 डाल देंगे, तो किसी किसी घर में 10-10, 15-15 लेडीजें हैं। अब बताओ, उनके घर में तो 2 लाख रुपए महीना आएगा, तो क्या जरूरत है उन्हें काम करने की। फिर ये निकम्मा बनाने की एक साजिश है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है दोस्तों। सबसे पहले मैं एक बात आज पब्लिक से कहना चाहूंगा, अगर नेताओं को इतना शौक चढ़ा है कि हमें पब्लिक का भला करना है और पब्लिक को पैसा बांटना है, तो जो ये 1.5 से 2 लाख रुपए की संसद में बैठ के तनख्वाह लेते हैं, 80-90 हजार के आसपास की सैलरी विधायकों की होती है, कंफर्म नहीं हूं, लगभग इतनी होती है। कुछ मंत्री बन जाते हैं, उनकी तनख्वाह तो और ज्यादा हो जाती है, तो सुख सुविधाएं उनकी ओर बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये लोग अपनी सुविधाएं बंद कर दें, अपनी सैलरी लेना बंद कर दें। किसी नेता ने ये तो बोला नहीं आज तक भाषण में कि हम लोग सब नेता मिलकर अपनी सैलरी छोड़ देंगे और हम जो पैसा सैलरी का है वो आम जनता को बांटेंगे। क्योंकि अगर ये सैलरी का पैसा छोड़ देंगे तो करोड़ों अरबों रुपया महीने का बचेगा, और अगर ये जो सुविधाएं लेते हैं वो सुविधाएं भी छोड़ देंगे तो अरबों के हिसाब से पैसा बचेगा महीने का। उस पैसे को किसी भी गरीब आदमी को बांटा जा सकता है, कोई योजना में लगाया जा सकता है।
क्योंकि मेरे हिसाब से नेताओं की सैलरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके तो भाषण में यह होता है कि हमें आपकी सेवा करनी है। सेवा तो उसको बोलते हैं दोस्तों जिसमें कोई पैसा नहीं लेता, वो सेवा होती है। अगर हम पैसा लेके काम कर रहे हैं, सुख सुविधा लेके काम कर रहे हैं, सरकारी बंगला लेके काम कर रहे हैं, सरकारी गाड़ियां लेके काम कर रहे हैं, तो वो एक तरीके की सेवा नहीं है, वो एक तुम्हारा लाभ है। तुम उसका पैसा ले रहे हो, उसका तुम पूरा खर्चा ले रहे हो, तब जाके तुम जनता के लिए सांसद में जाके या उसमें बैठ रहे हो दोस्तों। तो आप ऐसा समझ लें कि आप ये ना समझें कि कोई भी नेता फ्री में काम कर रहा है। कि आपकी हमारी जो गाड़ी कमाई है, जो हम लोग कमाते हैं, उसको वो पैसा ये लेते हैं और इनको तनख्वाहें मिलती हैं अच्छी खासी, और उसके बाद सुख सुविधाएं भी मिलती हैं। जबकि मुझे बताओ, अगर हर नेता की सैलरी हम 1 लाख महीना ही मान लें और उसको हम 5 साल में भी जोड़ लें, तो 60 लाख रुपए सैलरी होती है उसकी, सिर्फ 60 लाख। 60 लाख में वो 30 लाख तो खर्च कर ही देगा कम से कम, अगर ईमानदारी खर्च करेगा तो 30 लाख बचे। अगर 30 लाख के हिसाब से वो 20 साल भी नेता रह गया, लगातार 5 साल के बाद जीता चले गया, तो कितने होते हैं लगाओ, 20 साल, 30 साल, साल के हिसाब से 3 दूनी 6, लगभग 1 साल में उसको 5 साल में उसको बचे 30 लाख रुपए। तो 4 बार में कितने बचे, 3 चौक 12, 1 करोड़ 20 लाख। 1.5 करोड़ से ज्यादा उसके पास नहीं होना चाहिए। अगर वो 4 बार विधायक सांसद बना है तो ज्यादा से ज्यादा उसकी ईमानदारी की कमाई ये है। परंतु दोस्तों 150 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ से भी ज्यादा तक की संपत्तियां हैं नेताओं के पास। ऐसे ऐसे नेता भी पड़े हैं हमारे देश के अंदर, जो जितना बड़ा नेता, जितने बड़े पद पर, उतने बड़े पद पर उसके बच्चे हैं, और उतने बड़े पद पर उसकी उतनी ही ज्यादा उसके पास पैसा है। अब मुझे बताओ, अगर उस सैलरी के हिसाब से हम जोड़ते हैं, उसके सारे भत्ते वत्ते जोड़ लें, तब भी उसके पास 20 साल के अंदर 2-3 करोड़ रुपए से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मगर कहां से आती है हजारों करोड़ की संपत्ति, बताओ मुझे आप। एक मुख्यमंत्री के पास कहां से आ जाते हैं करोड़ों अरबों रुपए, नेता बनते ही, मुख्यमंत्री बनते ही, विधायक बनते ही। तो ऐसे लोगों को सैलरी देने की क्या जरूरत है? इनको तो वैसे ही पैसा इतना मिल जाता है लोगों से, रिश्वत का और इसका उसका। कोई भी काम किसी का करा के दिया, पैसा ले लिया। कोई भी किसी को फैक्ट्री पास करा दी, पैसा ले लिया। हॉस्पिटल पास करा, पैसा ले लिया। कोई भी इन्होंने प्रोडक्ट पास करा, किसी का पैसा ले लिया। तो इनकी तो सैलरी मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। इन लोगों को अपनी सैलरी पे लगाम लगा देनी चाहिए कि हमको सैलरी नहीं चाहिए, सैलरी बंद कर दो हमारी। वो ईमानदार नेता है। जिस दिन जो नेता ये बात बोलेगा कि हमको सैलरी नहीं चाहिए और हम जितने भी हमारे नेता भाई हैं किसी को सैलरी नहीं चाहिए, उस दिन हम मानेंगे कि हाँ, नेताजी ने ईमानदारी की बात करी है। परंतु ऐसा तो हो नहीं रहा है। हर नेता सैलरी ले रहा है, सब सुविधाएं ले रहा है। तो दोस्तों, ये नेता आपके लिए, हमारे लिए नहीं बनते हैं। ये नेता बनते हैं सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। उसके बाद आपके बच्चे भूखे मरे, स्कूल में ना जा पाए, बीमारी से मर जाए, कोई कुछ भी मर जाए, कोई इंसान मर जाए बीमारी से, कोई इनको मतलब नहीं है। इन पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ जब कोई दुनिया से चले जाता है, झूठे आंसू बहाने शमशान घाट पहुंच जाते हैं या उसके घर पहुंच जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे वोट बैंक बढ़ जाए। शादी पार्टी में भी आप इनको बुलाते हो तो सिर्फ इसलिए आते हैं, जो खास संबंध जिससे नहीं और उसके बंदे क्या पहुंचते हैं तो सिर्फ उसके पीछे छुपे होते हैं इनकी वोट की राजनीति। तो इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है, नेताओं के साथ में अपना समय बर्बाद ना करें। जो लोग करते हैं छुटपैया नेता, उनको तो कुछ मिलता नहीं है। मिलता तो विधायक सांसद को ये सैलरी, ठीक है। छुटपैया नेता है बेचारे, जो सोचते हैं कि हमें भी कुछ मिल जाएगा, हमारा कुछ फायदा मिल जाएगा। उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। उनको जिंदगी में किसी प्रकार का पार्षद का टिकट भी दिला देंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इनका जो पैसा है वो बेहिसाब तरीके से बोलता है। उस पैसे के बोलने से ये इलेक्शन जीत जाते हैं और ये किसी को भी आवाज बर्बाद कर सकते हैं पैसे के बलबूते पर, पावर के बलबूते पर। उस पावर का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत कम नेता हैं जो अपनी पावर का सही इस्तेमाल करते हैं और उसको जनहित में लाते हैं। नहीं तो गलत राजनीति करने वाले ही ज्यादातर हैं। योगी जी एक अच्छे नेताओं को मैं मानता हूं, मोदी जी को भी मैं बहुत बढ़िया देश का नेता मानता हूं, क्योंकि इन लोगों ने जो पैसा इकट्ठा सैलरी का होता भी है, ये बांट देते हैं अपने किसी भी गरीब लोगों में। और मैं इनसे कहना चाहूंगा, योगी जी मोदी जी सबसे पहला कानून संसद में यही लाएं कि नेताओं की सैलरी बंद कराएं। भले ही इनके जो बंगले हैं दिल्ली में या जहां जो देश में इनकी राजधानी होती है, जिस राज्य के जो, उनमें वो रहने दें, कोई बात, तो बन चुका, खर्चा हो चुका है,
वो तो होने भी चाहिए, वहां पे अगर रहेंगे, बात समझ में आती है। और सुख सुविधा चाय पानी खाने पीने की भी रहने दो, परंतु सैलरी की सुविधा नहीं कि तत्काल बंद करा दो। गाड़ी भी सरकारी दे दो, कोई बात नहीं है, बस सरकारी गाड़ी की जरूरत भी नहीं, अपनी गाड़ियां हैं उसको चलाएं, ये 10-20 हजार का तेल फूक सकते हैं महीने में, ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो जो समोसा 50 रुपए या 20 रुपए का मिलता है, बढ़िया समोसा 20-30 रुपए 50 रुपए से ऊपर नहीं होता है, हाई क्वालिटी का, वो एक समोसा एक चाय 2000-3000 की बैठती है। तो उसका जो सही रेट है उसके उसी हिसाब से बिल बनने चाहिए। उल्टे सीधे बिल सांसद में वहां बनते हैं, खर्चा हुआ 50 लाख का, पूरे 1 महीने का बिल बनना है क्या कहते हैं 5 करोड़ का। तो ये बताओ ऐसी कौन सी चाय है, ऐसे कौन सी चीज खा रहे हो भैया जो इतना मोटा बिल बन के वहां पर जाकर पास भी हो रहा है। वो पास करने वालों से पूछता हूं मैं, वो खुद ही देख लें भाई। तो ये सब की चीजें जो हैं हम ही आप खिला रहे हैं इन लोगों को, और सब सुविधा हम ही देते हैं, और एक आम आदमी की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं जो वो चाहता है। इच्छाओं का हमारा मतलब ये नहीं है कि किसी के घर में जाके आप सोने के बंडल डाल दो। इच्छा सिर्फ इतनी है, छोटी मोटी बातों पे एक आदमी का ध्यान रखो, पुलिस में उसकी कंप्लेंट कोई इजीली हो जाए, दिक्कत ना आए उसको, बस यही है। बाकी ऐसा तो हमें ही मालूम है कि एक नेता एक विधायक हर घर जाके परमानेंट नहीं मिल सकता, लेकिन कोई परेशान है दिक्कत में है तो उस पर ध्यान रखें। जैसे अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, कई जगहों पानी की व्यवस्था नहीं है, गरीब आदमी के लिए कम से कम जगह जगह पानी लगवा दें, ठीक है। और जाड़ों के दिनों में जगह जगह पर आग का लगाने का सिस्टम कर दें, हाथ तापने के लिए जाड़ों में। गर्मियों में हम ठंडे पानी की व्यवस्था करवा दें जगह जगह पे। तो ये सारी व्यवस्था तो नेता कर सकते हैं ना, ये तो हम भी नहीं करेंगे। एक एक आदमी के ऑफिस जाके उसके घर जाके बैठ जाओ और पूछो जी बताओ साहब क्या करना है, वो तो कोई नहीं कह रहा है आप लोगों से, हमें ही मालूम है एक अकेला आदमी तो सारा काम नहीं कर सकता। और जो काम आपके करने के हैं वो करें, और झूठे सच्चे वादे बिल्कुल ना करें। ये बिल्कुल ना बोले ऐसी बातें हैं कि हम 10,000 दे देंगे, गारंटी कार्ड ले लोगे 8,500 दे देंगे, कि हम ये कर देंगे। हम वो कहां से करोगे, अपने घर से करोगे क्या, कहां से लाओगे पैसा मुझे बताओ ना। आम पब्लिक को चूतिया बनाना आप लोगों को आता अच्छे तरीके से, ऐसा मत करो भाई। तुम्हारे घर में है इतना पैसा, अपने घर से दोगे, कहां से दोगे, हमसे काटोगे उसको दे दोगे, उसका काटोगे उसको दे दोगे आप लोग, हैं हमारे सर हमारे जूता। तो भैया मेरा आपसे विनती है ऐसी हरकतें मत करो, ठीक है। ये पैसा बोलता है, ये बात सही है बिल्कुल, तुम पैसे को बुलाकर 8,500 दे देंगे झूठ बोलकर और वोट ले लेते हो, और फिर बाद में सरकार भी नहीं बन पाती है। मोदी जी ने इस तरीके झूठे वादे नहीं करे, उनसे मेरा इसलिए मन खुश है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नमस्ते।